ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वे अरहंता कर मंगल करे ग्रंथ करन के कार जाते मिले समाज सब पावे निज पदरा। इस बबधरु का मूल ज्ञान विद्या ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। संसार मानस शांत हो जिनके वर्धमान मान जिन विचरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक आठवां अधिकार द्रव्य नियोग का प्रयोजन। अभी अपन पूज्य गुरुदेव श्री का जो प्रवचन सुन रहे थे, मुनि धर्म अंगीकार करने का चिनागम में पहले उपदेश है। ख्याल में आया, कोई जीव जो सम्यक दर्शन सहित हो, पात्र हो और वो आचार्य महाराज के पास जाए और बैराग हो, मुनि धर्म अंगीकार करना चाहता हो, तो उसे मुनिराज को मुनि धर्म अंगीकार करने का प्रथम उपदेश देना चाहिए। अगर वो आचार्य उसे पहले श्रावक धर्म का उपदेश देते हैं तो वो दंडनीय हैं। कि क्यों? कि जब वो जीव मुनि धर्म अंगीकार करना चाहता था तो पहले मुनि धर्म का स्वरूप समझाना था, श्रावक धर्म का स्वरूप बाद में समझाना था। जब वो जीव कहे, मुनि धर्म का स्वरूप सुने और कहे कि साहब इतनी कठोर साधना, ये अंगीकार करना, नग्न दिगंबर होना भी तो मेरे अंदर में नहीं हो सकता, तो फिर उसको श्रावक धर्म का उपदेश दे। लेकिन पहले ही श्रावक धर्म का उपदेश दे, मुनि धर्म का उपदेश ना दे, तो वो जनागम में दंडनीय है, अपराध है। जनागम की ऐसी पद्धति नहीं है। जो जीव सम्यक दर्शन सहित हो, वस्तु स्वरूप समझते हो, असली वैराग्य से ओतप्रोत हो और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो, और वो आचार्य भगवंत से दीक्षा की स्वरूप की समझने की प्रार्थना करके दीक्षा लेना चाहते हो, तो उन्हें दीक्षा देना ही, उनका उपदेश देना ही श्रेष्ठ है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि साहब पहले मुनि धर्म का उपदेश देना चाहिए, इसलिए चाहे जिसको दीक्षा दे दो। कोई भी आए और कहे साहब शास्त्र में लिखा है कि पहले तो मुनि धर्म, इसलिए हम तो मुनि धर्म अंगीकार करेंगे, तो ऐसे चाहे जिसको दीक्षा देना भी जनागम में नहीं लिखा। फिर क्या पद्धति है कि उत्तम पात्र जानकर, उसकी योग्यता जानकर, भली भांति उसकी परीक्षा कर कर उसे मुनि धर्म देते हैं, और सम्यक दर्शन के बिना तो बिल्कुल नहीं देते, क्योंकि सम्यक दर्शन उसका आधार है। अगर उसे आत्मा का स्वरूप ही पता नहीं है, उसे इस आत्मा की कोई असलियत में श्रद्धा नहीं है, उसे अभी 6 द्रव्यों का सच्ची श्रद्धा नहीं, 7 तत्व की सच्ची श्रद्धा नहीं, तो उसे कैसे मुनि धर्म अंगीकार कराया जा सकता है। इसलिए ऐसे जीवों को मुनि धर्म अंगीकार नहीं करना। और जो पुराणों में चर्चा आती है कि कोई एक बिल्कुल सीधा साधा आदमी था और राजा था और अचानक गया और वहाँ दीक्षा दे दी, सो वहाँ पर जो बीच की कहानी है वो नहीं लिखी होती है, वो सीधी कहानी का अंत कर देते हैं।
वहाँ पर राजा कितने दिन मुनिराज के पास रहा, कितने दिन मुनिराज ने उसे समझाया, बाद में दीक्षा, उनको तो कुछ कहानी आती नहीं, बस सीधी दीक्षा दे दी। तो सामान्य जीव उसका अर्थ निकालते हैं कि वो भी तो बिना विचारे दीक्षा दे देते नहीं। एक तो अधिकतर उसमें मुनिराज निमित्त ज्ञानी होते हैं और वेद देख लेते हैं कि इस जीव की पात्रता क्या है। तो अब वर्तमान में तो वैसा निमित्त ज्ञान है नहीं, और छल कपटी मायाचारी लोग ज़्यादा हो रहे हैं। कोई घर से भाग के आ रहा है, कोई लड़के आ रहा है, कोई कर्जा लेके आ रहा है, किसी ने किसी लड़की से प्रेम हो गया, शादी करना चाहता था नहीं हुई तो साधु बनने आ रहा है, कोई ब्रह्मचारी बनने आ रहा है। अभी ऐसे को दीक्षा दोगे तो वे क्या करेंगे बता? वे बंटा झार करेंगे समाज का कि नहीं करेंगे? क्योंकि अंदर तो कसाय भरी पड़ी है। वो तो मजबूरी में उसको कोई रास्ता नहीं सूझा तो तुम्हारे आ गया, और तुम्हें संग बढ़ाने की पड़ी है। तुम बिना सोचे समझे चाहे जिसको दीक्षा देते फिरते हो। तो ऐसा जैन धर्म में आज्ञा नहीं है दीक्षा देने की। जैन धर्म में तो व्यवस्थित बिल्कुल पात्र जीव हो, सम्यक दर्शन सहित हो, तभी उसे, और वो भी बिल्कुल अंदर बिल्कुल वैराग्य से पका हुआ हो। असली वैराग और नकली वैराग अलग दिख जाता है। लेकिन हमारी बुद्धि इतनी कमज़ोर है कि न हमें असली वैराग समझ में आता है और न नकली वैराग। और अभी वर्तमान में तो अपन वैराग्य का सही स्वरूप ही नहीं समझते। वैराग्य का प्रदर्शन नहीं होता, वैराग्य तो अंदर होता है। जो वैराग्य का प्रदर्शन करे वो असली वैराग्य नहीं है। वैराग्य की चर्चा नहीं होती, वैराग अंदर होता है। ख्याल में ना? तो ये जो अपन चर्चा सुन रहे थे कि मुनि धर्म अंगीकार करने का पहले उपदेश है, तो कोई इसका अर्थ ना कर ले कि कोई भी जीव आए आप तो उसे मुनि बना दो। ये अर्थ नहीं है। गुरुदेव साथ में सावधान कर रहे थे कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान सहित होना चाहिए, और उसके चारित्र भी आंशिक है। अब वो चलता है कि मुझे अब संसार में नहीं रहना, लेकिन कोई अज्ञानी जीव चलता है, भावुकता में कहता है, उससे पूछो कि आत्मा का क्या स्वरूप है, कि हमें कुछ नहीं पता, हमें तो मुनि बनना है, हम तो बाद में समझेंगे। ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये चर्चा थी। और फिर अगर वो नहीं हो तो फिर गृहस्थ श्रावक धर्म का उपदेश देना। और निश्चय रत्नात्रय पंचम स्थान वाले के भी होता है, और आंशिक निश्चय रत्नात्रय चौथे गुण स्थान वाले के पास भी होता है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि निश्चय रत्नात्रय तो केवल मुनिराज के पास होता है, सो वो मिथ्या है। ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में होता है तो असली ही होता है, निश्चय वाला ही होता है, तभी चौथा गुण स्थान होता है। पांचवें में जो दो कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक प्रथमा आदि श्रावक धर्म अंगीकार करता है, तो वो उतनी चारित्र की शुद्धि होती है, तभी चारित्र अंगीकार होता है, फिर वो मुनि बनता है। इसलिए गुरुदेव कह रहे थे कि कई लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि मुनि धर्म में ही रत्नात्रय होते हैं, उसके पहले नहीं होते। तो नहीं, चौथे गुण स्थान में आंशिक होते हैं और पंचम गुण स्थान में मध्यम होते हैं और मुनिराज के उत्कृष्ट होते हैं। समझ में? लेकिन होते सबके हैं। साथ में दाढ़ चले जाते तो कैसे कहते हैं? क्या समय दर्शन साथ में हो जाएगा तो पहले ये समय दर्शन में तो मुनि कैसे बनते हैं? क्या कह रहे समझ नहीं आया। हमें सातवें गुण स्थान में जब चले जाते हैं तो समय दर्शन पहले वहाँ हो जाता है तो पहले से सातवें में चले जाते हैं ऐसा, तो मुनि है, मुनि धर्म अंगीकार कर रखा है। और किसी कार्ड नीचे गिर गए, पहले गुण स्थान में आ गए, तो फिर उन्होंने पुरुषार्थ किया तो सातवें में चले गए। उसमें क्या है? अथवा कोई मिथ्या दृष्टि था, कसाई की बहुत मंदता थी, बिल्कुल संसार से वैराग्य था और दीक्षा ले ली, साधु बन गए और वहाँ पर ध्यान लगाया तो पहले से सातवां गुण स्थान हो गया। कोई बात नहीं है उसमें। लेकिन वो अपवाद मार्ग है, वो राजमार्ग नहीं है। अपवाद मार्ग समझते हो ना, कि कोई कदाचित ऐसी घटना घट जाए तो अब ठीक है भाई हो गया, लेकिन वो चलने लायक रास्ता नहीं है। अपने को पहले सम्यक दर्शन ही प्राप्त करना चाहिए। कोई जीव ऐसा कहे
कि हम पहले साधु बन जाते हैं फिर हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे, तो उससे कहते हैं उल्टा चलने की जरूरत क्या है। जब तुम्हें पता चल गया कि सम्यक दर्शन के बिना मुनि नहीं होते, तो पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो ना। मुनि बनने की इतनी तेजी क्या है कि साहब सम्यक दर्शन हम वहीं प्राप्त कर लेंगे, अभी करो। क्यों? तो कई जीव ऐसे होते हैं कि भाई नहीं पता और बन गए मुनि। अपवाद मार्ग होते हैं कई जीवों के, नहीं हुआ अब हो गया। उनसे कहा कि अब तुम यहीं सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति करो, क्योंकि देखो किसी का रास्ता सर्वदा बंद तो नहीं कर सकते ना। अब कोई मुनि बन गया तो बन गया, कोई बात नहीं। अब तुम्हें ऐसा लगता है मुनि तो मुनि बन जाओ, अब करो सम्यक। लेकिन वहाँ पर छल कपट मायाचार करोगे तो नरक निगोच जाओगे, सीधा सा गणित है। क्यों? ऊंचा पद धारण करके नीचा कार्य बिल्कुल नहीं करना। नीचे रह के नीचे कार्य करते रहो, इतना पाप नहीं है। ऊंचा पद रह के नीचे कार्य करने का पाप ज़्यादा है, सीधा सा गणित है। दुनिया में भी यही न्याय है कि नहीं? अगर पुलिस वाला रक्षक ही गलत काम करे तो क्या होता है कि भाई इसकी सज़ा ज़्यादा दो, उसको ख्याल में आए कि नहीं आए? ये तो ऐसे दुनिया में भी है। तो आप बड़े पद धारण करते हो और आप नीचे कार्य करते हो तो ये सौभाग्य योग्य नहीं है। इसलिए अगर अंदर कसाय है, वो कसाय एकदम से पता नहीं चलती। भावुकता में त्यागी वृत्ति बन गए तुम। देखो कई दफ़े क्या होता है, ये जवानी का जो वेग होता है, इसमें व्यक्ति को जैसा सत्संग मिलता है वो वैसी दिशा में चला जाता है। एक ऐसा सिस्टम ही है। अगर तुम 20-21 साल के होगे और ज़्यादा सत्संग में रहोगे तो तुम्हें एकदम वैराग्य लेने के भाव, दीक्षा लेने के भाव आने लगेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। और जी हम बचपन में हम खुद ऐसे माहौल में पढ़े कि आए दिन लगता था दीक्षा ले लें, आए दिन लगता था दीक्षा ले लें। जबकि अब अपनी परिस्थिति देखते हैं तो समझ में आता है कि अरे बाप रे, अगर हमारे जैसा आदमी साधु बन जाता तो हम क्या करते। अंदर समझ में आएगी तब हम तो बच गए, लेकिन बहुत से तो बन ही गए ना। फिर जो जगत में ऐसा आता है कि ये साधु क्या कर रहे हैं, ये साधु देखो कैसे कर रहे हैं, कुछ नहीं है भाई। अज्ञानता में साधु बन गए, अंदर कसाई थी उस समय पहचान ही नहीं। अब वे कसाई जोर मारती हैं तो फिर वो नाना प्रकार का कुआचरण प्रकट होता है और समाज देख देख के डरती है, घबराती है कि हो क्या। कुछ नहीं है, ये स्वरूप ही ऐसा है। बिना सोचे समझे अगर तुम ऐसे विरसशील संयम आदि लोगे, मुनि व्रत धारण करोगे, तो वहाँ पर इस तरीके की प्रवृत्ति होना बहुत अस्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक है। इसलिए जल्दबाजी नहीं करना, शांति से। और जो महापुरुष जो होते हैं, तीर्थंकर आदि, चक्रवर्ती आदि, ये महापुरुष होते हैं। छायक सम्यक दर्शन होता है, वज्र वृषभ नारा सहनन होता है। ख्याल में आए ना कि बहुत बलशाली होते हैं, तो उनके अंतरंग में जो निर्णय आते हैं वो बहुत मजबूत आते हैं। अगर उनको वैराग आएगा तो बिल्कुल वैराग ही आएगा, और नहीं आएगा तो नहीं आएगा। उनके अपने जैसी डुलमुल स्थिति नहीं होती है कि कभी वैराग आ गया, कभी कुछ हो गया, कभी राग आ गया ऐसे। और अपने वर्तमान में अब तुम उनको देख देख के चलते हो कि वे भी तो दीक्षा ले ली थी। अरे तो भैया उनकी बराबरी करोगे कैसे? अभी तुम्हारी स्थिति ये है कि जरा से में तो तुम भग जाते हो, और तुम साधु बन जाओगे तो क्या होगा। इसलिए अपने को बहुत शांति से विचार करना चाहिए कि दीक्षा आदि जो लेनी है वो सोच समझकर बहुत शांति से अंतरंग में जो 3 कसाय चौकड़ी का भाव, 2 कसाय चौकड़ी का भाव। अरे हम कह रहे चलो 3 कसाय नहीं, 2 कसाय नहीं, 1 कसाय तो जावे। सम्यक दर्शन तो होना ही चाहिए ना। नहीं समझ में आया कि चलो भाई तुम्हारे पास ये डिग्री नहीं है, ये डिग्री ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 12वीं पास तो होना चाहिए। साहब मुझे तो काला अक्षर भैंस बराबर है। अब ऐसे आदमी को नौकरी कैसे दी जा सकती है? ऐसे ही कम से कम मुनि बनना है तो कम से कम सम्यक दर्शन तो चाहिए ही चाहिए। सम्यक दर्शन के बिना हम कैसे भरोसा करेंगे बताओ? 1 मिनट लगता है सम्यक दर्शन के बिना जीव के भटकने में। और अपन वर्तमान के परिणामों के भरोसे
अगर वृत्तिशील संयम आदि अंगीकार कर लें तो भैया ये वर्तमान परिणामों के भरोसे नहीं होता। वृत्तिशील संयम आदि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से होते हैं। अगर अपने पास भगवान आत्मा की दृष्टि नहीं है, आश्रय नहीं है, तो अपन वृत्तिशील संयम आदि अंगीकार करेंगे तो फिर मायाचारी से उनका पालन करेंगे। अंदर कसाय होगी और बाहर वो नियम धर्म दिखाते फिरोगे, क्योंकि समाज को पता है, फिर तुम वो नियम पालते रहोगे, लेकिन अंदर से वो कसाय भरी पड़ी रहेगी। तो ये तो जिनागम है नहीं। और ये समझना अपने, देखो दूसरी बात इसमें ये है, मैं आपको एक बात बता दूं, ईमानदारी अपनी अपनी है। कोई किसी को समझा नहीं सकता, कोई किसी को, हम आपके अंदर क्या जाने, बताओ, साधु महाराज भी हो, कोई भी हो, कौन किसके अंदर जानता है। आपको अपनी ईमानदारी तो खुद रखनी पड़ेगी ना। हम आपसे झूठ भरे बोल दें, जब हमें अंदर कसाय है, और हम आपसे झूठ भरे बोल देंगे नहीं साहब हमें तो बैराग है, तो देखो तुम, गलती तो तुम्हारी। अब वो बेचारा, उसने कहा भैया बैराग है, तो भैया अच्छी बात है, नहीं समझ में। जबकि तुम्हें अंदर में कई दफ़े कसाय दिखती है, लेकिन तुम दबा जाते हो, छुपा जाते हो। छुपानी नहीं चाहिए, जो जैसी है वैसी बता दो। साहब वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, अरे क्या सोचेंगे, क्यों सोचेंगे वो, नहीं मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। वे भी तो पढ़े लिखे हैं, वे भी तो आगे ब्रह्मचारी हैं, उनने भी पढ़ाई करी है, उनको पता है कि नहीं होता, तेरे से तो नहीं हो। तू उनके सामने झूठ बोलता है, कहता साहब मुझे तो ब्रह्मचारी बनना है, मुझे घर गृहस्थ, ताकि ये खुश हो जाए। क्या हो जाए, ये मेरी ऐसी परिणति देखेंगे तो बड़े प्रसन्न होंगे, और चार आदमियों के सामने तारीफ करेंगे। तो वो मायाचारी तो तूने करी, अब करी तो उनने तो जल्दी से समाज के सामने कह दिया कि तुम्हारे यहाँ ये बच्चा तो बहुत अच्छा है, इसके तो बहुत वैराग्य के भाव है, ये तो निर्वृत्ति लेना चाहिए। अब बताओ 4-10 आदमी के सामने तुम्हारा वो बोल, अब तुम्हें और मजा आ गया, लोग तुम्हें थोड़ी इज्जत देने लगे। ऐसे भी बहुत होता है, इसलिए मैं कहता हूँ जल्दी इज्जत मत दो। नहीं समझ में है। कई भाई साहब के साथ आ जाते थे ना पहले, सुमित जी भाई साहब के साथ अभी भी आएंगे, पहले आते थे। तो जैसे हम लोग तो बड़े हैं, शास्त्री विद्वान हो गए, और वही बच्चे हैं, कोई 18 साल का, कोई 16 साल का, कोई 15 साल का, और मैं यहीं रहता था। और मेरी उम्र 25 साल है, 26 साल है, और उनको सब भैया जी कह रहे हैं। और मैंने कहा ओए भैया इधर सुनना, क्या नाम तुम्हारा। उसको बड़ी तकलीफ होती थी, वो भाई साहब बोल तो सकता नहीं कुछ, अगर सामान्य आदमी हो तो उससे बोल देंगे, आपको तभी नहीं है। अब मुझे से क्या बोले, जानते तो शास्त्री विद्वान है, तो बोलता मैं भैया ये नाम है, लेकिन हमें समझ जाती थी उसको तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो उतने ही 15 दिन रह के भी, 20 दिन रह के भी अपने को आधा सुमित जी तो समझे नहीं लगा। नहीं समझ में आया। और लोग बेचारे बहुत भोले होते, समाज बहुत भोली होती, मैंने देखा समाज इतनी भोली होती है कि उसे भैया जी करेंगे। कई लोग तो पैर भी छू ले, कोई बड़ी बात नहीं है पैर छूना। अब बताओ ऐसा आदर उसको मिलता है, अब उसको उस आदर से बस उसके अंदर वो और भाव बनने लगते हैं कि अरे बहुत अच्छा, मतलब वो समझ नहीं पाता है कि मैं इस आदर के चक्कर में आगे बढ़ रहा हूँ। वो क्या करता है कि वो सोचता है मैं धर्म के चक्कर में आगे बढ़ रहा हूँ, जबकि वो धर्म के चक्कर में नहीं है, वो आदर के सब। आपको कैसे पता, तुम उसका आदर छीन के देखो, तुम आदर मत दो उसे, देखना उसे तुरंत ही कसाय तकलीफ हो जाती है। तो इसका मतलब तुम्हारा सारा वैराग आदर पे टिका हुआ है, सम्मान पे टिका हुआ है। अगर तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा तो तुम जो है तुरंत अपने आप कसाय तुम्हारी दिखने लगती है। तो अभी अपन को क्या है, समाज इतनी भोली होती है। मैं तो अभी पीछे इंदौर में था, तो वहाँ पे जैसे घरों में जाए तो लोग पैर छूने लगे, तो मैंने तुरंत फिर भरे प्रयोजन में कहा भाई हमने कहा पैर वैर छूने योग्य नहीं है, हमारे किस लिए पैर छू रहे, तुम्हें इतना भी विवेक नहीं है, हम तो असंयमी हैं, हम तो तुम्हारे मित्र हैं, हम थोड़ी हम तो तुम्हारे बेटे जैसे, तुम्हारे भाई जैसे हैं, समझ में, हमारे पैर पर नहीं छूना। अब बहुएँ आके पैर छूने को छू रहे, मैंने कहा क्या हो रहा है। अब मान के चलो मैं अंदर खुश हूँ, छुओ खुश रहो। पैर झुलाने में कितना मजा आता है बता रहे मैं, हैं कितने अहंकार की पुष्टि होती है, कल्पना भी नहीं होगी। अभी 4-6 आदमी तुम्हारे पैर छुए, ससुराल में जाके तभी मजा आता है जब पैर छूने वाले हो।
कोई पैर छूने वाला नहीं हो तो ससुराल नहीं जाता आदमी। तुम्हें लगता है मजाक कर रहे हैं। साले हो 2-4 जो पैर वैर छुए, समझा, जीजा जी करें, तो उसको लगता है मैं भी कुछ हूँ। ससुराल में तो कम से कम इज्जत मिलेगी आदमी को, कहीं और नहीं मिले। तो आदमी बड़ा खुश होता है। ये है, अब उनकी ससुराल ही नहीं है और कहना भाई ससुराल ही नहीं है। नहीं समझ में आया? जब अरे ससुराल तो तब हो गए जब मेन मुद्दा सही हो गए, मूल मुद्दा ही सही नहीं हो गए तो आगे की ससुराल क्या करेंगे, है? तो मेरा कहना है कि अहंकार से ब्रसी संयम भी ले लेते हैं लोग। मुझे अच्छे से ध्यान है, भाई साहब आए अपने यहाँ जब मैं कुंवारा था और आ गया मैं दिल्ली, तो आए तो मैं यहाँ बोलता था माइक वगैरह पे, तो 1-2 प्रवचन भी सुन लिए होंगे भाई साहब ने। तो भाई साहब कहने लगे मेरे से, अरे तुम बहुत अच्छा, तुम्हारी पकड़ बहुत अच्छी है और तुम्हारे क्या विचार हैं, आगे का क्या हिसाब किताब है? मैंने कुछ नहीं आगे का हिसाब किताब क्या है, और देख रहा हूँ धंधा पानी खोज रहे, करेंगे और क्या है। बोले शादी वगैरह, हमने कहा करेंगे। बोले नहीं तुम सुनो मेरी बात। मैंने कहा बिल्कुल मत सुनाओ, बिल्कुल नहीं करना, शादी करनी ही करनी है। बोले हमारा कुछ पढ़ो पहले बेरा, शादी नहीं करने के फायदे। मैंने कहा चाहिए ही नहीं, माँ घाटा होता हो तो भी करेंगे, क्योंकि तो उनको इतने अंदर से इतने प्रसन्न हुए। और मैं झूठ बोलता, मैं उनके सामने कि मैं नया आया हूँ, भाई साहब यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट शादी माने जाते हैं, मैं बोल देता हूँ भाई साहब मेरे तो बहुत भाव है। और मैं यहाँ 4 आदमी के सामने कहते तुम्हारे यहाँ जो विवेक जी रहते तो निर्वृत्ति लेना चाहते हैं, बहुत अच्छे भाव है। तो क्या होता, और कल के दिन फिर मैं शादी कर रहा हूँ, तुम हंसी बनाते मेरी कि नहीं बनाते? जब मुझे अंदर में जरा सी प्रशंसा लेने के चक्कर में कितनी फजीयत कराता हूँ, कितनी धर्म की अप्रभावना होती है। अरे भाई हम अपने बारे में सुनो, जैन धर्म तो कहता है कि अगर अंदर वैराग्य हो भी ना तो भी नहीं दिखाना, जब तक पूरा लेना लो। नहीं समझ में आया? तीर्थंकर आदि के अंदर सम्यक दृष्टि के अंदर वैराग्य होता है। अगर वैराग्य नहीं हो तो वे सम्यक दृष्टि कैसे हो? उनके अंदर वैराग्य होता है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्माओं के अंदर। लेकिन वो क्या होता है कि अंदर वैराग्य होने पर भी वैराग्य धारण करने की शक्ति नहीं है, तो वो किसी से वैराग्य अपना दिखाते नहीं है कि मुझे संसार में रस नहीं है, मैं तो एक घर छोड़ना चाहता हूँ, मैं तो बस कैसे फंसा हूँ मैं, ऐसी कभी किसी से बातें नहीं करते वो। और हम क्या करते हैं, सही बताओ? हमारे अंदर वैराग्य बिल्कुल नहीं है और हम ऐसी बातें करते हैं। करते कि नहीं करते रमेश जी? हैं? कब दुकान छूटे, कब हम तो सब छोड़े, जबकि सबसे ज़्यादा आसक्ति पड़ी हुई है। ये जैन साहब, ये मायाचारी का फल त्रयंच गति है। अरे कसाय है तो है, उसमें क्या झूठ बोलना कि नहीं साहब हम वैराग्य की बात इसलिए करते हैं कि वैराग्य की याद बनी रहे। कहाँ लिखा, कौन से शास्त्र में लिखा? याद कर कर के वैराग्य नहीं होता है। संसार की असारता कर कर के वैराग्य नहीं होता है। आत्मा की दृष्टि, आत्मा का आनंद जब बढ़े तब वैराग्य होता है। अंत में प्रतिकूलताओं में किसे वैराग्य नहीं आता? बोलो, प्रतिकूलता समझते हो ना? प्रतिकूलता हो गए तो किसे वैराग्य नहीं आता? संसार, शरीर में रोग हो गया, अरे रे सब बेकार है, तो ये सब वैराग्य किसको नहीं आता? बुढ़ापे में संसार असार किसे नहीं दिखता? हाँ, ये बच्चे बातचीत कर रहे, बोला थोड़ा। भाई मुझे इतना मैं सब जानता हूँ, लेकिन अभी मेरी परिणति
वैराग्य में हो नहीं रही। हाँ। हाँ, क्यों? अरे वो तो स्वाभाविक है ना कि भैया ये तो भजन लिखने वाले ने लिख दिया, भरत जी घर में वैराग, वहाँ कोई बाहर में ऐसा वैराग हो गए तो वे राजपाट में रहे क्यों? वो तो सम्यक दृष्टि है ना भाई, ऐसा तो है नहीं कि मिथ्या दृष्टि है। उन्हें सब क्लियर होता है वे ऐसे बाहर इसे देखो, आपको मैंने इतना बड़ा तर्क दिया कि इसी के चक्कर में कभी वे प्रवचन नहीं करते, उपदेश नहीं देते वो किसी को, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारे अंदर की खुद की राग की दशा ये है, हम किसी को क्या उपदेश दें। अंतर समझ में आए कि हम किसी को क्या समझाएं मोक्ष मार्ग। इसलिए वास्तव में ये मोक्ष मार्ग हम तुम जैसे लोगों को समझाने का नहीं है। ये जो अपन बैठ जाते ना और आप नीचे बैठ जाते, ये व्यवस्था ठीक तो गई है। हम तो आपके ही जैसे हैं, अपन तत्व चर्चा तो कर सकते हैं, हम तुम्हें तत्व उपदेश नहीं दे सकते। डॉक्टर साहब ने आकर कह दिया कि जो है भरत को जो है उन्होंने चक्र प्राप्त हुआ उसमें। हाँ घर में पुत्र प्राप्त हो गया। हाँ। और वहाँ भगवान को केवल ज्ञान हो गया। तो फिर पहले काम है कि देखो भैया तो डॉक्टर साहब कहते हैं ऐसा नहीं है, वो इसलिए गए कि जब ये युद्ध लड़ने जाएंगे ना तो वहाँ तो सारा लग जाएंगे। और यहाँ तो क्या है नहीं, उसको डॉक्टर साहब ऐसे कहते हैं कि तुम इतना हल्ला मचाते हो कि पहले भगवान के पास गए, तो भगवान को तो 2 मिनट में निपटा के आ गए। समझ में आया ना कि पहले ये काम निपटाओ, ये बाद में लंबे चौड़े काम बाद में देखते हैं। तो दुनिया में भी ऐसा ही होता है ना, है उसमें क्या है। मेरा कहने मतलब ये है कि अभी अपन को स्वरूप समझना चाहिए। ये हमें तो जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि वर्तमान में अधिकतर वैराग प्रशंसा के दम पर टिका हुआ है। मेरा जो एनालिसिस है वर्तमान में 2 कारणों पर टिका हुआ है। एक मजबूरी, जो थोड़ा बुरा लगता है लोगों को, अच्छा नहीं लगता। मजबूरी समझ गए ना, मजबूरी की भी व्याख्या करनी पड़ेगी, समझ गए सब समझदार। एक मजबूरी और एक प्रशंसा, बस ये 2 चीज़ें के कारण सब तुम्हें जितने अधिकतर, सबकी नहीं कह रहा हूँ मैं, इस सब अधिकतर इस साधु सन्यासी त्यागी अधिकतर इस पे चल रहा है। और इसलिए फिर ये पीछे के रास्ते से अपनी कसाई की पूर्ति करते हैं। फिर आप कहते हो पंचम काल है, फिर आप कहते हो कि साहब ये कलयुग फलयुग से कुछ नहीं है भाई। सीधी सी बात है, कोई भी गलत रास्ते जाएगा। तुम पंचम काल का मतलब ये है कि स्कूटर चलाओगे और सामने ट्रक आ रहा होगा और ट्रक में जाके बढ़ा दोगे और कहोगे पंचम काल इसलिए बढ़ गया, पागल हो गया। अरे भाई पंचम काल थोड़े ही है, तो कोई भी 4थे काल वाला भी ऐसा स्कूटर चलाएगा तो वो भी होगा। और 4थे काल में साधु भ्रष्ट नहीं होते थे। 4था काल क्रीम टाइम सबसे पहला नया 4था काल लगा था। इसके समय आदिनाथ के समय को नया लगा था, एकदम नया जन्मा 4था काल। और सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थिति बनी थी कि नहीं, मारीची जैसा आदमी उसी 4थे काल में उसी समूषण में बैठा था, 363 मत चलाए। क्या कर लिया 4थे काल ने? अगर काल की स्थिति है तो पंचम काल से भी खतरनाक था 4था काल। पंचम काल में किसी के बाप में दम नहीं है कि 363 का 2 मत चला के दिखाओ। एक ही चला सकते हो, एक ही चला सकते हो ना, एक साथ 2-3 चला सकते हो। मारीची क्या आदमी रहा हो, अकेले 363 चला दिए खड़े खड़े। बोलो कितने मत चला सकते हो तुम, कितना पाप कर सकते हो। सुनो आओ और सुन लो, 4थे काल का आदमी ही मर के 7 में लग जाता है। ये पंचम काल का आदमी तो 5 नरक से बेचारा आगे जाता ही नहीं। तो ज़्यादा पापी 4थे काल में हुए कि 5वें काल में हुए? 4थे काल में नरक का द्वार खुलता है, 7वें नरक का। जब मोक्ष का द्वार खुलता है तभी नरक का खुलता है, एक्चुअल बिल्कुल बराबर। अभी पंचम काल में मोक्ष का दरवाजा बंद है तो नरक का भी दरवाजा बंद है, 7वें नरक का, 6वें नरक का।
अभी तो ऐसा साफ साफ लिखा है कि पंचम काल के मनुष्य मरते हैं तो ज्यादा से ज्यादा चौथे काल, तीसरे काल, और ही ज्यादा तो पांचवें काल, 5वें नरक, बस। इससे आगे जाने की ताकत नहीं है। वे 4000 राजा एक साथ भ्रष्ट, तो वो चौथा काल था कि पंचम काल था? चौथा था ना। और वो तो कहानी लिखी है उनकी जो इतनी प्रसिद्ध हो गई, बाकी तो ना जाने कितने अजितनाथ के कितना समय रहा लंबा, कौन कौन हुआ क्या पता। हर किसी की तो कहानी नहीं लिखी जाती ना। कहानी तो जो बहुत प्रसिद्ध हो जाती है वो लिखी जाती है, बाकी कितने भ्रष्ट रहे होंगे क्या पता, क्या क्या होता होगा। और होता ही था ना। ये जो पंचम काल है, लोग कहते हैं कि अभी तो पंचम काल 2500 वर्ष निकला और आफत आ गई है, ये बोलते कि नहीं? कोई आफत नहीं आई, अभी सबसे स्वर्णिम काल में जी रहे हो। जब ये पंचम काल की शुरुआती दौर देखोगे तो इससे भी भयंकर था। अब एक बात बताओ, अगर आगे आगे बुरा होना है तो पीछे पीछे अच्छा था ना तुम्हारे हिसाब से? तो मुगलों का शासन था, कोई मुनि नहीं बन सकता था। अंग्रेजों का शासन था, ये राजा महाराजा रोज आए दिन अय्यास, बदमाश, सप्त व्यसनी होते थे और प्रजा के साथ आए दिन दुर्व्यवहार। पता प्रजा की क्या हालत थी? राजा नशे में डूब गया, दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी उस राजा पे, उस राजा को हटा दिया, और सुनो वहाँ के सैनिक वहाँ की महिलाओं को उठा के ले जाते। वो राजा खुली छूट देता था, तुम्हें जो व्यवहार करना है उस प्रजा के साथ करो। उनके हाथ में हथियार होते थे, मारते थे। कौन सा काल अच्छा है? क्या काल अच्छा है? तो मतलब काल अच्छा और बुरे के नाम पर जो तुम अपनी मनमानी करना चाहते हो ये ठीक नहीं है। काल को दोष मत दो, अंदर दोष तेरे है। तूने गलत ढंग से दीक्षा ली, तूने गलत ढंग से ब्रह्मचारी बना। जब तेरे अंदर कसाई थी क्यों बना तू? किस लिए बना? और फिर वहाँ पर गलत रास्ते से अपनी कसाई पूर्ति करता है। और कोई श्रावक तेरे को ग्रस्त कहता है महाराज ये सही नहीं है, कोई कहता है कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए, तो कहता है पंचम काल है। क्या कहता? सारा दोष किसको देता है? इतनी सामर्थ्य नहीं है, इतनी तो सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं तो बने काय को थी? जब तुम्हें ये बात पता थी कि पंचम काल है, शक्ति सामर्थ्य नहीं है, मुनि धर्म का पालन हमसे नहीं हो पाएगा, हम पंखा कूलर एसी के बिना नहीं रह पाएंगे, तो क्यों बने थे? किसने कहा था बनने के लिए? नहीं, जब तुम गरिष्ठ भोजन नहीं छोड़ सकते हैं, माल मसाला नहीं छोड़ सकते, क्यों बने थे ब्रह्मचारी? किसने कहा था? क्यों? कि भैया ये ज़्यादा बड़ा पाप हो गया, अगर नहीं बनते तो इतना पाप नहीं होता जितना बनने के बाद हो गया। दुनिया वालों को क्या लगता है कि अपने से तो कम से कम अच्छे ही हैं, कम से कम जितने पाप से बच जाए उतना अच्छा है। पाप से बचे कहाँ? उल्टा मायाचारी का पाप ज़्यादा हो गया। देखो मैं आपसे पूछता हूँ, कोई काम आपको छुपा के करना पड़े तो ज़्यादा परिणामों में विकृति होती है कि आपको जो काम सहजता से परमिशन सहित करना पड़े उसमें विकृति होती? बोलो। कोई काम छिपा के करना पड़े, नहीं समझ में आया? मान के चलो आप चाय पीते हो, गाड़ी ढाक देते हो, और समाज को आपने बता रखा है कि आप चाय नहीं पीते, तो आपको एक चाय पीना कितनी आकुलता देता है, कभी सोचा है? कमरा बंद करो, कोई देख ना ले, कोई आना जाए, पता करो, तब जाके वो एक चाय पी सकते हो। और वैसे एक चाय पी तो कोई क्या कुछ हुआ, लेकिन वो छुपा के ऐसे ही तुमने जो समाज से ऐसा व्रत ले लिया, समाज के सामने ब्रह्मचारी हो गए और अंदर अब्रह्म का भाव चल रहा है, कसाएं चल रही हैं, खाने पीने की तो अब उसको किसी और रास्ते से पूरा करता है। नहीं समझ में आया? स्त्री का राग सता रहा है, उनको देखना चाहता है, उनसे बातचीत करना चाहता है, तो धर्म के बहाने बातचीत करता है के नाम पर। कोई नया जोड़ा आया हो, नई बहू आई हो, तो उससे मिलने के लिए आतुर रहता है, बुला ला बुला ला। और वैसे एक बुजुर्ग खड़ा है तो उससे मिलना नहीं चाहता, उससे कहता टाइम नहीं है, और इतने में किसी ने कहते नया जोड़ा आया है,
बोला बोला तो ये तेरे अंदर ये अब्रह्म का भाव है कि किसी कोई बताने वाला नहीं है कि क्यों कि अगर तेरी सहज दृष्टि होती तो तू उसे भी उतना ही टाइम देता क्या भैया बोला, लेकिन तू अधेड़ उम्र वालों से बातचीत करने में नाक सिकोड़ता है और नए लोग नए जवान युवक युवतियों से बात करने में देखो रस आता है, तो ये अंदर कसाई पड़ी है और वो दूसरे रास्ते से पूरी हो रही है, वो पता नहीं चलता वो। और वो फिर समाज सुधारक के नाम पर और पता नहीं काय के नाम पर जीव भैया इतना अंदर मायाचार चलता है। जैसे स्त्रियों में आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखा कि सहज मायाचार की प्रवृत्ति होती है। ये कुंद कुंद देव ने काय के लिए उदाहरण दिया पता है तुम्हें कि जैसे स्त्रियों में सहज मायाचार होता है ऐसे ही मुनिराजों के सहज यत्नाचार होता है। माने उनको यत्न करना नहीं पड़ता, उनको जीवों की रक्षा करनी नहीं पड़ती, अंदर से स्वयं ही उनको ईर्ष्या समिति पूर्वक चलने का भाव अपने आप ही आता है। मैं मुनि हूँ और मुझे ईर्ष्या समिति पूर्वक चलना चाहिए ऐसा भाव नहीं, अपने आप। तो स्त्रियों में सहज मायाचार होता है और आपको इसकी झलक देखनी हो तो आपके स्त्री का मायाचार करा उसने और आप उसका मायाचार पकड़ लो कि तुमने ये मायाचार से बोला है, तो भाई साहब जब उसे तुम बोलोगे ना तो भी उसे लगता नहीं कि मैंने मायाचार किया है। वो कहती क्या का मैंने क्या का मायाचार किया, तुम तो मेरे बारे में गलत ही सोचते हो, मैं तो ऐसे ही कहा था। तुमने ऐसे नहीं कहा था, तुमने ये बात जो घुमा के कही है वो गारंटी से कहीं ना कहीं तुम्हारा टारगेट हो रहे है, लेकिन वो इतना निपुण है, वो मायाचार करने में इतना आदी हो गया है कि अब उसे पता ही नहीं चलता कि एक काम में मायाचारी से करना। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में ये राजनेता, ये अभिनेता, सब जगह ये सब मायाचारी चलती रहती है। और हम तो साहब धर्म के लिए कर रहे हैं, हम तो धर्म के लिए कर रहे हैं, हमारा तो अपना कुछ नहीं है। अरे भैया तेरी अपनी कसाय है, तेरे अंदर अभिमान है, अहंकार है जिसे तू पहचानता नहीं। समझ में आया? तो वो ब्रह्मचारी अरे साहब हमें तो कुछ नहीं है लेकिन हमारे साथ वालों को तो बढ़िया भोजन होना चाहिए। अब तो वो अंदर क्या हो गया, फिर यहाँ घुमाया। तो श्री गुरु कहते ऐसे ही अंदर कसाय भरी पड़ी रहती है और फिर तुम कहते हो पंचम काल है। पंचम काल की बात नहीं है। राजमार्ग छोड़ के कुमार्ग मार्ग अपनाया, अपवाद मार्ग अपनाया, इसलिए ये गलती हो रही है। अगर यही काम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित होता तो गारंटी से वो समता भाव, वो चारित्र का भाव वंदनीय था, पूजनीय था, देखने लायक था। पकड़ में आया कि नहीं आया? इसलिए कोई काल वाल का दोष नहीं है, अपना दोष है, अपनी गलती है। तो देखो भैया प्रशंसा के लिए दीक्षा नहीं लेना, पुजवाने के लिए वैराग्य मत दिखाना। लोग अपनी प्रशंसा करें इसलिए वैराग्य की बातें करते रहना और अभिप्राय में बिल्कुल एकत्व रखना, ये सब संसार के कारण हैं। अंदर वैराग्य हो भी तो भी बाहर में वैराग्य दिखाना मत, जब तक वास्तव में लेने की स्थिति ना बन जाए। शांति से घर में रहना, जो जैसी बातें करते वैसी बातें करना। घर में ज़्यादा वैराग की बातें मत करना। क्यों कि फिर तुम्हारा भी राग मुड़ेगा थोड़ी देर बाद, तो फिर वो घर वाले कहेंगे क्यों अभी क्या हो रहा है। इसलिए अधिकतर वज्रसेन जी पत्नियां ऐसे वैराग्यमयी लोगों की इज्जत नहीं करती। उनकी पत्नियां बिल्कुल ढोंगी समझती हैं कि अब बेचारी समाज से तो कह नहीं सकती। समाज में तो भाई समझ पत्नी कैसे कहे कि हमारा पति ढोंगी है, लेकिन वो जानती है सबसे बड़ा ढोंगी है। क्योंकि वो उससे कभी मिलो ना तो वो कहती हम सब जानते इसकी असलियत, तुम इसके चक्कर में मत फंसो। एक अरे यार जैन साहब, अरे सुनो एक पत्नी मुझे मिली, हमारी पत्नी भी साथ में थी और वो उनकी पत्नी,
तो हमने कहा वो भाई साहब तो ऐसे नहीं लेते, भाई साहब तो वैसे नहीं लेते, हमें तो जो पता था हम तो वैसे ही बोले सब लेते हैं। मैंने कहा क्या? अरे बोले हाँ, वो तो आप अब बस इतना ही समझो आप। हमने कहा वो ये समझ गए, समझ में। अब ऐसी पत्नी तुम्हारी क्या इज्जत करेगी? वो तुम्हारा ढोंग रात दिन देख रही है। अब ऐसे लोगों की पत्नी इसलिए धार्मिक नहीं होती। देखा तुम नोटिस करना, ऐसे लोगों की पत्नियां तुम्हें धार्मिक नहीं मिलेंगी, वे और ज्यादा संसारी मिलेंगे। पति पूरब दिशा में, पत्नी पश्चिम दिशा में। तो तुम क्या सोचते हो कि ये बड़ा वो है? जो कुछ नहीं है ये, वो तुम्हारा देख देख के चिढ़ोर गई धर्म से। वो थोड़ा बहुत पहले करती भी, समझती भी, ये तुम्हारे ढोंग धतूरे देख के, मायाचारी देख के उसने कहा बकवास है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया। इसलिए ऐसा बहुत देखने में आता है कि जे भाई साहब पी रहे हैं पानी छान हैं और वे होटल में खा रही है। समझ में आया कि मरे जा रहे हैं, और आप जो अपनी बाटल लेके बैठे वो कह रही चलो होटल पे चलो। हाँ, आप भी थोड़ी कह रहा हूँ। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आपकी थोड़ी कह रहा हूँ मैं तो हमेशा कहता हूँ जो यहाँ बैठे हैं उनकी कह ही नहीं रहा। ये तो मैं किसी और की कह रहा हूँ। अपने को ना ऐसे ये सब में आपको इन सब्जेक्टों पे कोई बोलता नहीं है, इन विषयों को कोई छूता नहीं। क्यों? सबको लगता है लड़ाई झगड़े की जड़ है, लोग दुश्मन बन जाएंगे। अब कई लोग ऐसे हैं वे मेरे भगत बन गए, समझ में आया ना? वे दूर से मेरे भगत हैं और अभी उनने मेरे प्रवचन के कई रूप देखे, अब पूरे धीरे धीरे देखने मिलते हैं। और जिस दिन उनका नंबर आ जाता है खिंचाई का, समझ में आया, सोई भाग जाते हैं। जब तक दूसरे की खिंचाई चल रही थी तब तक तो बड़ा पंडित जी बहुत खरा बोलते, पंडित जी बहुत स्पष्टवादी है, पंडित जी गजब के हिसाब। और जब उनका नंबर आया और जो मैंने ये वाला रूप धारण किया, ओ भाई साहब, ये समझ में आया। अभी कई दिन तक मेरा वो रूप था ना कि मैं गुरुदेव का बहुत वो कर रहा था, तो कई लोग गुरुदेव वाले और गजब का आदमी गजब। अब फिर मैंने अभी 2, 4 से 10 प्रवचन उतारा, उल्टा चालू किया। समझ में आया कि नहीं? सुबह घबरा गए। एक भाई का फोन आया, बोले साहब आपको समझना बहुत कठिन है, हम तो समझ ही नहीं पाते, आप कभी तो चलते हो ऐसे, हम सोचते हैं अरे आदमी ऐसा है, फिर आप एकदम रास्ता बदल देते हो, फिर आप दूसरा ट्रैक अपना लेते हो। हमने कहा इसलिए कि तुम्हारे अंदर इतने मोड़ हैं, इतने मायाचार भरे पड़े हैं कि मुझे खुद इधर उधर से ऐसे कर करके जाना पड़ रहा। क्या करूँगा? मैं इस तरफ बढ़ता हूँ तो तू यहाँ छल ग्रहण कर लेता है, मैं इधर बढ़ता हूँ तो तू इधर छल ग्रहण कर लेता है। इसलिए मुझे दोनों तरह के परिस्थिति रखनी पड़ती है, कभी इस पे वजन देना पड़ता है, कभी इस पे वजन देना पड़ता है, ताकि तू कहीं से भी छल ग्रहण न कर। समझ जाए सही बात भैया, वैराग्य का ढोंग नहीं करना। क्या कहा मैंने? वैराग्य का ढोंग नहीं करना। और वैराग्य जब तक अंदर में है अंदर में रहने देना, जब बाहर उछलने लगे, लेने का स्थिति बन जाए तो चले जाना, लेकिन बिल्कुल पागलपन मत करना। 1 मिनट में चूड़ी उतार दी, 1 मिनट में गहने उतार दी, अब नहीं रहना, अब नहीं रहना, अब नहीं रहना। ए भैया शांत हो जाओ, कहाँ जा रहे हैं? नहीं जब आ गया बस बहरा, फिर किसी ने समझा मुझा के कुछ बात नहीं, रख लो आओ फिर चालू, फिर आ गया। क्या ढोंग है? भगवान को देख के आंसू गिरने लगे। काहे को इतने भावुक हो रहे? किस बात के आंसू गिर रहे हैं? आंसू गिराने से धर्म होता है? अरे भाई, ये भावुकता से ठगे जाते हो। जो लोग ज़्यादा भावुक होते हैं ना, देखो तुम्हें एक असलियत बताता हूँ मैं, खतरनाक बात बताऊँ। डॉक्टर साहब को तुम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा, लेकिन दूर से देखा, नज़दीक से भी देखा तो धर्म के क्षेत्र में देखा। डॉक्टर साहब इतने भावुक आदमी थे धर्म के क्षेत्र में नहीं थे भावुक, वो वैसे बहुत भावुक थे। जैसे हम लोग दादा के साथ बैठे ना, और कोई फिल्म चल रही तो उनको कहते थे कि मुझे इसको देख के तो आंसू आ सकता है, लेकिन धर्म के क्षेत्र में भावुकता अच्छी नहीं। लोग में कोई मर जाए, किसी को दुख तकलीफ हो जाए, उसको देख के आंसू निकल जाए चलेगा, लेकिन धर्म के नाम पर भावुकता करोगे तो ठगे जाओगे।
क्योंकि धर्म के क्षेत्र में तो वीतरागता चाहिए। वीतरागता माने सारे जगत में मार काट मच रही हो और तुम्हें अंदर से कुछ भी ना हो, रुदन हो रहा हो और तुम अंदर से शांति से बैठ। अगर दूसरे का रुदन देखकर पिघल जाए तो क्या हो गए, कोई भी दीक्षा लेगा? जब ये ज्ञानी धर्मात्मा चक्रवर्ती आदि वैराग्य के लिए जाते हैं तो उनकी रानियां अपने बाल खींच लेती हैं। इतना रुदन होता है भाई साहब, पूरा राज्य रोता है, समझ लो पूरा राज्य ही रोता है। कोई चरणों में आके गिरता है, मत जाओ मर जाएंगे। फल में आएगी नहीं आया तो उस धर्म में भावुकता की कोई जगह नहीं है। धर्म तो बहुत ईमानदारी से वैज्ञानिक ढंग से चलता है। 100 डिग्री पे पानी गर्म होगा तो 100 डिग्री पे होगा। तुम्हारे रोने धोने से पानी में कुछ होने वाला नहीं है। अंदर 3 कसाय चौकड़ी का भाव होगा, 2 कसाय चौकड़ी का भाव होगा तो वैराग आएगा, दीक्षा होगी। वो किसी के कहने से रुकने वाली। और अगर अंदर नहीं होगी कसाय का भाव तो वो वैराग आएगा नहीं, और आएगा तो वो झूठा होगा। इसलिए अपन ने भी इतनी बात करी कि आप पंचम काल में झूठ फरेब की बात मत सोचो कि कोई काल दोष है। कुछ नहीं भैया, ये तो सदा काल ही जीवों की परिणति है। सदा काल इसी तरह के जीव होते हैं। इनमें से जिनकी सच्ची योग्यता पक जाती है, होनहार भली होती है, जिनका संसार किनारा निकट होता है, जिनको मोक्ष मार्ग मिलना होता है, वे ही सच्चे मार्ग में समझते हैं, वे ही आगे बढ़ते हैं। जिन जीवों की अभी होनहार खूटी है वे तो धर्म के नाम पर कहाँ कहाँ लुटेंगे, कहाँ कहाँ फंसेंगे, उसमें हम तुम कुछ नहीं कर सकते। एक वस्तु का स्वरूप है। इसलिए इस संसार में ना कोई द्वेष करने लायक है, ना कोई राग करने लायक है। कोई साधु, कोई ब्रह्मचारी, कोई पंडित अगर कुआचरण करते हैं तो उनकी ऐसी योग्यता है, ऐसा ही स्वरूप है वस्तु का। और कोई उसी में से सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो ऐसा ही योग्यता है। कोई जीव गलत नहीं है, मेरा कहने मतलब सब अपनी अपनी योग्यता के अनुसार परिणमन कर रहे हैं। और जो अपन गलत कहते हैं ये बात गलत है, वो उस अपेक्षा कहते हैं कि ये मोक्ष मार्ग नहीं है, और जैसे मोक्ष मार्ग मानता है इसलिए गलत। ध्यान देना, इम्पोर्टेंट बात क्या कह रहा हूँ मैं, कि ये मोक्ष मार्ग नहीं है और इसे मोक्ष मार्ग मानता है इसलिए गलत। वहाँ की कुछ गलत नहीं। 4 गति में घूमने के लिए जो चाहिए वो कर रहा है। मोक्ष मार्ग जाने के लिए जो कर, देखो कल डॉक्टर साहब का एक प्रवचन भेजा था मैंने, सुना नहीं सुना? देखो डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात की। डॉक्टर साहब कल समझा रहे थे कि देखो भैया, हम यहाँ पर मोक्ष मार्ग का उपदेश देने बैठे हैं। क्या बताने बैठे हैं हमारे आचार्य? मोक्ष। हमारे आचार्य तुम्हें स्वर्ग नरक भेजने नहीं बैठे। क्या? बहुत इम्पोर्टेंट बात कही थी उनने। तो बोले साहब आप मोक्ष मार्ग बता रहे हो, वो कोई भटक जाए नरक, तो डॉक्टर साहब ने कहा हमारी नरक और स्वर्ग की जिम्मेदारी है ही नहीं। टोडामल जी साहब ने कहा कि देखो भैया, हम अध्यात्म का उपदेश देंगे, हम तो सच्ची बात बताएंगे। तो किसी ने कहा, शिष्य ने कहा कि आप अध्यात्म का सच्चा उपदेश देंगे और इससे कोई स्वच्छंदी हो जाए, भ्रष्ट हो जाए और नरक चला जाए। तो टोडामल जी ने कहा इसमें क्या होगा, नरक चला गया तो कौन सी आफत आ गई? ऐसा लिखा है कि स्वर्ग आदि नरक आदि हो गया, और क्या होता रहा तो संसार में कि नहीं साहब स्वर्ग चल, तो क्या हुआ स्वर्ग में चला गया? तो स्वर्ग में जाने से होता क्या है, वहाँ भी संसार में रहा। इसलिए हमारा तो उपदेश मोक्ष मार्ग का है। अब अगर तुझे मोक्ष मार्ग ग्रहण करना हो तो हमारी सुन, हम तुझे स्वर्ग नरक का उपदेश देने वाले तो है नहीं। कि साहब स्वर्ग नरक का उपदेश आप नहीं दोगे तो कौन देगा? बहुत देने वाले। हम अगर मोक्ष मार्ग का नहीं देंगे तो मोक्ष मार्ग का कौन देगा ये बता। तो वो उसके लिए उदाहरण दे रहे थे कि किसी की गाय भग गई, किसी की गाय भग गई, तो बोले गाय कहाँ गई? कि अब कहाँ गई? कि जंगल गई, कि कहानी बहुत गई, कि कहाँ गई? अब हमें कोई मतलब नहीं है, तुम तो दूसरी गाय ला के दो।
समझे। ऐसे ही जो जी मोक्ष मार्ग में लगे तो लगे, कि साहब ये कहाँ जाएंगे, जिसको जहाँ जाना हो जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए तो अगर मोक्ष मार्ग समझना हो, तत्व समझना हो, तो यहाँ आना, कि साहब ये मोक्ष मार्ग है कि नहीं, कि हाँ हम तुम्हें ये बताते जाएंगे कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है अंदर। इसलिए जो हम बताते हैं तो तुम्हें निंदा लगती है, कि जिनकी निंदा करते, निंदा नहीं करते, वो मोक्ष मार्ग नहीं है। बस इतनी सी बात कि साहब वो साधु क्यों बन गए, विद्यार्थी बन गए, कौन बन गया, ऐसी उनकी योग्यता थी, ऐसे उनको संसार में घूमना था तो घूम रहे। मारीची ने विरोध क्यों किया, महावीर जो मारीची का जीव है, उसने समोसण में आदिनाथ का विरोध क्यों किया, बताओ, प्रश्न का जवाब दो भाई। उसको ऐसी योग्यता थी, इसी निमित्त से उसको 4 गति परिभ्रमण था तो हुआ। ऐसे सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं कि जगत में कुछ अच्छा बुरा हो ही नहीं रहा है, ये तो जगत स्वरूप है। जिन जीवों की अभी 4 गति परिभ्रमण बाकी हैं, उन्हें ये बात समझ में नहीं आएगी। वे धर्म के नाम पर गिरीत मिथ्यात करेंगे, कुछ भी करेंगे, गलत आचरण करेंगे तो साहब ये तो गलत है। कोई गलत नहीं है, जो उनकी योग्यता है वो वैसा कर रहे हैं, और उनके जो भगत बनेंगे उनकी भी वैसी योग्यता है। कि अपन क्यों, अपनी योग्यता अच्छी है, अपन नहीं फंसे, अपन की कुछ मोक्ष मार्ग निकट है, इसलिए अपन को गुरु कुदेव को शास्त्र से बच गए। अगर अपनी भी होनहार खोटी हो गए और कल के दिन हो जाए तो भरोसा थोड़ी तो चले जाओगे, उसमें कोई आप बड़ी बात नहीं है। इसलिए जब तक बचे हो मोक्ष मार्ग साधना, संसार बहुत अपार है, और इसमें 4 गति में घूमने के अनंत कारण मौजूद हैं। इसलिए बच के निकल सको तो निकल जाना, न कौन सी बात में फंसोगे, कौन सी कसाय में फंसोगे, कौन से गुरु के चक्कर में फंसोगे, और वो तुम्हें बहुत समुद्र में ले डूबेगा। सावधान होकर चलना। सहजानंद